लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का अंदाज हमेशा ही अलग रहा है। बिहार की राजनीति में उनका कितना असर है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि तेज प्रताप यादव खबरों से बाहर बहुत कम रहते हैं। कभी निजी जिंदगी, कभी परिवार, कभी पार्टी और कभी अपने अलग अंदाज की वजह से वे चर्चा में बने रहते हैं। इन दिनों तेज प्रताप यादव ओटीटी कार्यक्रम भोजपुरी बवाल को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इसी कार्यक्रम को लेकर अब तेज प्रताप यादव ने ऐसा आरोप लगाया है जिसने उनकी अपनी पार्टी के पुराने साथियों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस मामले में सबसे चौंकाने वाला नाम है जय सिंह राठौर। वही जय सिंह राठौर जिन्हें तेज प्रताप यादव ने कभी अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। यानी कोई बाहरी आदमी नहीं, कोई पुराना राजनीतिक दुश्मन नहीं, बल्कि कभी तेज प्रताप के बेहद भरोसेमंद लोगों में शामिल रहे व्यक्ति। अब तेज प्रताप यादव का आरोप है कि वही जय सिंह राठौर उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर आरोप लगाया कि मोतीलाल राय नाम का व्यक्ति जियो हॉट स्टार पर प्रसारित होने वाले भोजपुरी बवाल के प्रोमो और प्रसारण को रुकवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पोस्ट में आगे जो बातें लिखी गई वही ज्यादा गंभीर है। तेज प्रताप का आरोप है कि जय सिंह राठौर भी मोतीलाल राय के इशारे पर जियो हॉट स्टार के अधिकारियों को फोन कर कार्यक्रम का प्रसारण रुकवाने के लिए दबाव और धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचिए, जिस आदमी को कभी तेज प्रताप यादव ने पूरी पार्टी की प्रदेश इकाई संभालने की जिम्मेदारी दी, आज उसी पर तेज प्रताप के कार्यक्रम को रुकवाने की कोशिश का आरोप लग रहा है। राजनीति में विरोधी हमला करे तो बात समझ में आती है। भाजपा हमला करे, राजद हमला करे, कोई दूसरा राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमला करे तो इसे राजनीति कहा जा सकता है। लेकिन जब कभी आपका अपना आदमी ही आपके खिलाफ खड़ा दिखाई दे तो कहानी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सवाल है कि आखिर तेज प्रताप और जय सिंह राठौर के रिश्ते यहां तक कैसे पहुंचे। जिस समय तेज प्रताप यादव ने राजद से अलग अपनी नई राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू की, तब उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जिन पर भरोसा किया जा सके। जय सिंह राठौर को प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी देना बताता है कि तेज प्रताप ने उन पर कितना भरोसा किया होगा। लेकिन आज वही भरोसा आरोपों में बदल चुका है और तेज प्रताप यादव की राजनीति में यह कोई पहली बार नहीं है। वे कई बार यह शिकायत करते रहे हैं कि उनके आसपास ऐसे लोग आ जाते हैं जो पहले करीबी बनते हैं और बाद में उनके खिलाफ काम करने लगते हैं। अब जय सिंह राठौर का मामला भी उसी कहानी की अगली कड़ी दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ एक बात बिल्कुल साफ रहनी चाहिए, ये सारे आरोप तेज प्रताप यादव की तरफ से लगाए गए हैं। अभी सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं रखा गया है जिससे यह साबित हो जाए कि जय सिंह राठौर ने वास्तव में जियो हॉट स्टार के अधिकारियों को धमकी दी या प्रसारण रुकवाने के लिए दबाव बनाया। इसलिए आरोप को आरोप की तरह ही देखना चाहिए, लेकिन आरोप गंभीर जरूर है। क्योंकि अगर किसी कार्यक्रम का प्रसारण रुकवाने के लिए किसी कंपनी के अधिकारियों पर दबाव या धमकी दी गई है तो मामला सिर्फ तेज प्रताप यादव और जय सिंह राठौर की निजी लड़ाई तक सीमित नहीं रह जाता। तेज प्रताप यादव ने प्रशासन से भी इसकी जांच की मांग की है और कहा है कि अगर किसी ने धमकी या अनुचित दबाव बनाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में हमारी नजर दो चीजों पर रहेगी। पहला तो ये कि क्या हॉट स्टार की तरफ से कभी यह कहा जाता है कि उनके अधिकारियों को सचमुच ऐसे फोन आए, और दूसरा जय सिंह राठौर इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि कहानी का दूसरा पक्ष सामने आना भी बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक सवाल बहुत सीधा है। जिस जय सिंह राठौर को
तेज प्रताप ने अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आखिर वही आज उनके निशाने पर कैसे आ गए? क्या तेज प्रताप ने आदमी पहचानने में गलती की? क्या पार्टी के भीतर की गुटबाजी शुरू हो गई थी? या तेज प्रताप के दावे के मुताबिक उनके खिलाफ सचमुच कोई खेल चल रहा है? इन सवालों का जवाब आगे मिलेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भोजपुरी बवाल पर्दे पर जरूर चल रहा है, लेकिन तेज प्रताप और उनके पुराने प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर के बीच असली बवाल अब पर्दे से बाहर शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।